हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल एमएल क्लासेस में। यहाँ आपको क्लास 6 की यूनिट नंबर 3 कराई जा रही है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है पूर्णांकों में भाग की संक्रिया। आपका नेक्स्ट टॉपिक होता है पूर्णांकों में भाग संक्रिया। ये देखने से पहले हम देखेंगे कि भाज्य, भाजक, भागफल ये क्या होते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि भाज्य क्या होता है। भाज्य क्या होता है? वह संख्या जिसे विभाजित किया जाता है। वह संख्या जिसे विभाजित किया जाता है। ये सारे के सारे एक साथ हम एग्जाम्पल में देख लेंगे कि कौन सा क्या होता है। दूसरा आता है भाजक। दूसरा आता है भाजक। भाजक क्या होता है? वह संख्या जिससे विभाजित किया जाता है। वह संख्या जिससे विभाजित किया जाता है। जिससे विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा क्या है? भागफल। भागफल क्या होता है? जितनी बार संख्या विभाजित होती है, जितनी बार संख्या विभाजित होती है। देखेंगे एक एग्जाम्पल से, देखेंगे कौन सी चीज क्या होती है। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि 5/2 करेंगे। 5/2। देखो, अब इस 2 से 5 को भाग करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 2 की 2 में गुणा तो क्या आएगा? 4। यहाँ क्या रह गया? 1। ये रह गया। अब हम यहाँ देखेंगे कौन सी चीज क्या है। ये वाला जो 2 है ये कहलाएगा भाजक। ये होगा भाजक। देखो भाजक की डेफिनेशन, वह संख्या जिससे विभाजित किया जाता है। तो 2 से विभाजित किया जा रहा है ना। अब इस 5 को देखेंगे, ये 5 क्या है? ये 5 है भाज्य। भाज्य की डेफिनेशन, वह संख्या जिससे विभाजित किया जा रहा है। 5 को ही तो विभाजित किया जा रहा है। ये दो क्या कहलाएगा? जितनी बार संख्या विभाजित होती है, मतलब भागफल। ये हो जाता है भागफल। और ये जो 1 आया है ये हो जाता है शेषफल। ये हो जाता है शेषफल। तो ये जो सभी, ये भाजक है, भाज्य है, भागफल है, शेषफल है, ये सभी आपको याद करने हैं कि कौन सा भाजक होता है, कौन सा भाज्य होता है, कौन सा भागफल होता है और कौन सा शेषफल होता है। अब आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे नोट में एक मतलब महत्वपूर्ण बातें हैं। ये नोट देखेंगे, यदि भाज्य व भाजक
समान चिन्हों के हों तो भागफल सदैव धनात्मक होगा। यदि भाज्य विभाजक विभाजक समान चिन्ह के हों तो भागफल सदैव धनात्मक होगा। जैसे एग्जांपल लेंगे, हमने लिख लिया 6/2, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो इस 2 से ये कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। अब मानो हमने दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अब यही लिख लिया हमने -6/-2, तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा और इस 2 से ये 3 बार कट जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा। दूसरा नोट देखेंगे, नंबर 2। नंबर 2 क्या कहता है? यदि भाज्य और भाजक विपरीत चिन्ह के हैं तो भागफल ऋणात्मक होता है। लिखेंगे ये बात, यदि भाजक व भाज्य विपरीत चिन्ह के हों तो भागफल सदैव ऋणात्मक होगा। ये वाली लाइन याद रखनी है और सीधा सीधा क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर देना है। जैसे हम लिख लेते हैं -6/2, ऐसे लिख लेते हैं। तो जब हम इस 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 बार। तो ये जो माइनस है इसको ऐसा का ऐसा ही यहाँ पर लिख देंगे, इस तरीके से होगा। अब इसको उल्टा करके देखते हैं, जैसे हमने लिख लिया 6/-2, तो अब भी ये 3 बार ही जाएगा, लेकिन ये माइनस इसी तरीके से आ जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आ जाती है आपकी भाग संक्रिया के प्रगुण। नेक्स्ट आ जाता है आपका भाग संक्रिया के प्रगुण। भाग संक्रिया के प्रगुण देखेंगे। नंबर 1, भाग संक्रिया का संवरक प्रगुण। भाग संक्रिया का संवरक प्रगुण। ये संवरक प्रगुण हमने सभी में पढ़ा है, गुणनफल में भी पढ़ा है, हमने गुणनफल में भी पढ़ा था, ये भागफल में भी पढ़ा था। तो ये क्या कहता है? गुणनफल में ये क्या कहता था कि यदि 2 पूर्णांकों की गुणा आपस में की जाए तो वो सदैव पूर्णांक होगा। योगफल में क्या कहता था? यदि 2 पूर्णांकों का योगफल किया जाए तो उनका जो योगफल निकल कर आएगा वो सदैव पूर्णांक होगा। अब ये भी इसी तरीके से होगा। भाग संक्रिया में भी क्या कहेंगे? यदि भाग 2 पूर्णांकों के बीच भाग किया जाए तो क्या जो संख्या निकल कर आएगी वो एक पूर्णांक ही होगी। तो इस चीज को देखने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मानो हमने ले लिया 6/3, इसको कैसे लिखेंगे? 6/3, ये कट गया इससे 2 बार, तो ये तो एक पूर्णांक है, पर क्या हर बार पूर्णांक आएगा?
एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम, 8/3। अब इसको क्या लिखेंगे हम, 8/3, लेकिन ये 3 इस 8 को नहीं काट पा रहा है, तो इसका तो आंसर यही हो जाएगा। और जबकि पूर्णांक क्या कहता है कि पूर्णांक में भिन्न की संख्या होती नहीं है, तो ये एक पूर्णांक नहीं होगा, ये एक पूर्णांक नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, भाग संक्रिया में संवर्ग प्रगुण नहीं है। भाग संक्रिया संवरक प्रगुण नहीं है, संवरक प्रगुण नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, नेक्स्ट आता है, किसी शून्येतर पूर्णांक में उसी पूर्णांक से भाग देने पर भागफल सदैव 1 होता है। देखेंगे 2 नंबर, किसी शून्येतर पूर्णांक में किसी शून्येतर पूर्णांक में उसी पूर्णांक से भाग देने पर भागफल सदैव 1 आता है। एग्जाम्पल देखेंगे कैसे आता है 1। जैसे हमने ले लिया मानो 3/3, तो 3/3, ये 3 से ये 3 कितनी बार, 1 बार कट गया। दूसरा देखेंगे -3 भाग -3, तो -3/-3, इससे ये कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ये 3 से 1 बार कट गया, तो भागफल क्या आया, यहाँ भी 1 आया है और यहाँ भी 1 आया है। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 3, किसी पूर्णांक में 1 से भाग देने पर वही पूर्णांक होता है। किसी पूर्णांक में 1 से भाग देने पर 1 से भाग देने पर वही पूर्णांक आता है, वही पूर्णांक आता है। देखेंगे कैसे आता है वही पूर्णांक। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे 5/1, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5/1। अब 1 में कितने की गुणा करें कि 5 कट जाए, तो 1 में 5 की तो गुणा करेंगे, जैसे 5 एकम 5, तो इससे ये कितनी बार कट गया, 1 बार, 5 बार, ये कट गया 5 बार, तो ये जो 5 है वही पूर्णांक आ गया वापस। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हमने ले लिया 8/1, अब इसको 8/1 लिखेंगे। अब इस 1 में 8 की गुणा करेंगे तभी ये कटेगा, कितनी बार, 8 बार कटेगा। तो ये इस तरीके से ये वाला प्रगुण है। 4 नंबर क्या कहता है, पूर्णांक शून्य में किसी शून्येतर पूर्णांक से भाग देने पर
से भाग देने पर सदैव भागफल शून्य आता है, शून्य आता है। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हमको ऐसे लिखा मिल जाए 0/3, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा 0 ही होगा। जैसे हमको मिल जाए 0/5, तो इसको कैसे लिखेंगे 0/5। अब 5 में 0 की ही तो गुणा करेंगे तो 0 आ जाए, 5 गुणा 0 तो 0, तो इस तरीके से ये 0 आ जाएगा। इस तरीके से ये वाला प्रगुण हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एक और है, बस एक आखिरी प्रगुण है, पांचवा प्रगुण क्या कहता है, किसी पूर्णांक में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। किसी पूर्णांक में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है। जैसे अगर हम ऐसे लिख देते हैं 3/0, तो ये चीज नहीं होगी, ये गलत है, ये चीज गलत है। यहां पर आपके भाग के पूर्णांक भाग के प्रगुण खत्म हो जाते हैं, भाग के प्रगुण समाप्त हो जाते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम आपकी एक्सरसाइज कराएंगे। यदि इस वीडियो में किसी को भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो हमको कमेंट में बता सकता है कि सर ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई है, वो उसको दोबारा बताई जाएगी। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।